मैं हूं हिमांशु नरूला और मेरे साथ फ्रेम में आप देख रहे हैं जो शख्सियत हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सुरेश ढींगरा जी बाबू भाई के नाम से पूरा शहर जानता है। आज हम रुद्रपुर के सिटी क्लब में मौजूद हैं। रुद्रपुर के सिटी क्लब में इसलिए मौजूद हैं क्योंकि रुद्रपुर के जो सिटी क्लब का चुनाव होना है उसकी जो सुगबुगाहट है बहुत धीमी सी शुरू हुई है। धीमी सी हम इसलिए कहेंगे क्योंकि अभी तक इस विषय पर धीमी धीमी चर्चा हो रही है। जानेंगे ढींगरा जी की जुबानी क्या कुछ इस समय रुद्रपुर के सिटी क्लब में चल रहा है। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद नरूला जी। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ वॉइस ऑफ नरूला का भी, जो मेरे साथियों को और इस चैनल की मार्फत से पूरे सिटी क्लब के मेंबर और समाज को मेरी बात पहुँचाना चाह रहा हूँ। सर जानना चाहेंगे, पहले पिछले कुछ वर्षों में देखा गया जब चुनाव हुआ था तो बड़ा जोर शोर था सिटी क्लब के चुनाव को लेकर के, मगर इस बार जो है ऐसा लग रहा है जैसे कि चुनाव हो ही नहीं रहा। क्या कुछ कहेंगे? इसका एक महत्वपूर्ण कारण जो है ना, जब ये 2003 में इसकी नींव रखी थी पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तिलकराज भेड़बाद, वर्तमान विधायक जी ने इच्छा ने, तब उनका एक मोटिव था। ये जगह जो थी सारी एक खड्डा भरा हुआ था पानी से अर्थ में और गंदगी रहती थी और कुछ लोगों की नज़र थी इस पर कब्जा करने की। तो उनके जब संज्ञान में आया, वो स्वास्थ्य मंत्री थे उस समय, मैं यहाँ अपना घर बना रहा था। तो उस दौर में जब हम गंदगी देखते थे तो हमारे बच्चे कहते थे नहीं पापा यहाँ नहीं रहना, ये तो बहुत गंदी जगह है। मगर जब उनके संज्ञान में आया तो उन्होंने इस चीज़ को देखा और फिर यहाँ पे रुद्रपुर जवाहरलाल कम्युनिटी हॉल का एक नींव रखी। उस समय चेयरमैन थे राजकुमार ठुकराल जी, उन्होंने भी अपना पूर्ण सहयोग दिया। उस समय विधायक निधि से और सरकार से और नगर पालिका थी उस समय, तो नगर पालिका से भी मुझे ध्यान है जब पहले दिन इसकी नींव रखी गई थी तो राजकुमार ठुकराल जी जब नगर पालिका चेयरमैन थे, उन्होंने भी 10 लाख रुपए देने की उसी समय घोषणा की थी और उन्होंने कहा था जो भी सहयोग होगा नगर पालिका से वो हम पूर्ण करेंगे ये चीज़। मगर उसके बाद धीरे धीरे ये अपना मोटिव खोता गया। शुरुआती दौर में अच्छा प्रोग्राम भी चले, अच्छा सिस्टम भी रहा, मगर धीरे धीरे लोगों का इसमें रुझान खत्म हो गया। 546 मेंबर होते हुए भी आज सिटी क्लब बिल्कुल ऐसे वीरान और सुनसान हो गया है कि चुनाव की 6 साल बाद चुनाव की सुगबुगाहट के बाद भी किसी में कोई उत्साह नहीं है, कोई लड़ना नहीं चाह रहा, कोई आगे नहीं आना चाह रहा, क्योंकि पिछले कुछ समय से इसमें कोई काम भी नहीं हो पाया। उसका मेन कारण कुछ लोगों ने अपना दिया कि भाई कोरोना काल में 2-3 साल गुजरे, तो उस दौर में तो खैर काम नहीं भी हो सकते थे। मगर यहाँ पे जो कम्युनिटी हॉल है इसका मेन मोटिव था कि भाई गरीब तबका जो है यहाँ आएगा, कम पैसों में उनका शादी विवाह और भी कोई प्रोग्राम है, अपने समाज से जुड़े हुए लोगों का एक अच्छा स्थान मिलेगा। और शुरुआती दौर में उसका रुझान देखने को भी मिला, मगर धीरे धीरे वो दूर होता गया, लुप्त हो गया। अब हमारा मेन मोटिव यही है कि इसको फिर से नया अपना अस्तित्व द्वारा से सामने लाना, और ताकि ये, क्योंकि रुद्रपुर का हार्ट भी है। आज आप देखेंगे तो चारों तरफ से घिरा हुआ रुद्रपुर सिटी क्लब है। जिस समय इसका निर्माण हुआ था तो ये कॉर्नर था, आज ये बीचों बीच में आ गया। तो ये रुद्रपुर का हार्ट भी है सिटी क्लब। एक चीज़ जानना चाहेंगे कि आपने कहा कि ये जो इसका है इसका स्वरूप बदलने का अब जो मंशा आप लोगों की है, क्या इस बार का जो चुनाव है उसमें आप अपनी भागीदारी करेंगे? हाँ, मैंने इस समय पूरा मन बनाया हुआ है जी। तो मैं 8 अच्छे साथियों को जोड़कर इस चुनाव को लड़ूंगा। और मैं सारे साथियों से निवेदन भी करना चाह रहा हूँ कि आप लोग मेरा सहयोग कीजिए और इस सिटी क्लब की जो वास्तविकता है उसको आगे लाने के लिए, जो इसमें हमारे प्रोग्राम होने चाहिए, जो समाज की इससे सेवा हो सकती है, समाज के बीच में रह के वो सारे कार्य करने का हमारा मन इसमें है। तो कौन से पद पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? क्योंकि जो दर्शक इस समय देख रहे हैं या जो आपके चाहने वाले हैं, सिटी क्लब के मेंबर हैं, वो आपको इस समय सुन रहे हैं, तो किस पद पे आप चुनाव लड़ेंगे और क्या आपका प्रथम उद्देश्य रहेगा इस सिटी क्लब के लिए, क्या कुछ करना चाहेंगे? शुरुआती इसमें तो डायरेक्टर लेवल पे पहले 8 चुने जाने हैं। टोटल 11 डायरेक्टर इसमें अपॉइंट होते हैं, जिसमें 3 तो पदेन हैं और 8 और का चुनाव होना है। तो उसमें अगर 8 लोग लड़ेंगे तो वो तो निर्दलीय हो जाएंगे, ज़्यादा लोग लड़ेंगे तो फिर उनमें से 8 का चुनाव होगा। तो मेरा मेन मोटिव तो यही है कि इस सिटी क्लब को एक सुंदर रूप बनाने का, और जो फंड्स यहाँ पे आता है या इसके लिए अगर हमें व्यवस्था सरकार के स्तर से भी करनी है तो उसके लिए भी हम आगे बढ़ेंगे और जो भी कार्य हो सकते हैं मैक्सिमम करके इसको एक सुंदर स्वरूप दे के समाज हित में इसका उपयोग हो सके वो कार्य करें। तो ढींगरा साहब, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जो चुनाव है वो कब तक होना है? क्या कोई तिथि घोषित हुई है अभी तक? 20 तारीख को नॉमिनेशन होना है जी और 22 तारीख को चुनाव है।
तो इस बार का जो चुनाव है वो शांत है, क्या लगता है आपको? कि क्योंकि आप भी यहाँ पर चाह रहे हैं कि इसका स्वरूप बदला जाए, नहीं लगता है कि इसको भी एक समाज में मैसेज दिया जाए कि सिटी क्लब का चुनाव हो रहा है और इसको धीमी गति ना दे करके लोगों में एक उत्साह, जैसे चुनाव होते हैं उत्सव की तरह मनाया जाता है, सिटी क्लब के चुनाव को भी उत्सव की तरह मनाया जाए? पिछले चुनावों में तो हमने पूरे उत्सव के रूप में ही मनाया इसको। अब इसमें 546 मेंबर हैं, जिसमें से लगभग 460-70 लोगों जो मतलब वोट देने की उसमें है। 3 साल पहले के मेंबर जो है होंगे तो वो इलेक्शन में भाग ले सकते हैं, अपना वोट दे सकते हैं। तो मेरा तो सबसे निवेदन है कि आप लोग आइए, जानकारी भी लीजिए, क्योंकि ये डोर टू डोर वाला चुनाव नहीं है, ये हमारा यहीं क्लब का चुनाव है। तो मैं तो ये भी निवेदन करूंगा साथियों से कि आप लोग, मैं आप लोगों से जो है फ़ोन के माध्यम से और क्लब के माध्यम से ही जुड़ने की कोशिश करूंगा। मैं डोर टू डोर वाला चुनाव इसको नहीं मानता, क्योंकि ये सामाजिक स्तर का चुनाव है। समाज के अच्छे लोग अगर मुझे चाहेंगे तभी मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मेरे मन में ये है कि समाज के प्रति कुछ ना कुछ अच्छा किया जाए और इस क्लब का सौंदर्यीकरण करके इसको भी समाज के रूप में समर्पित किया जाए। जो इसमें मेन हमारे जितने लोग हैं, मैंने देख रहा था लिस्ट मैंने प्राप्त की है, उस लिस्ट में ऐसे लोग भी हैं जो सीट पुल में अच्छे अच्छे पदों पे हैं, व्यापारी भी हैं, मतलब अच्छे लोग जो हैं वो, उनका मेन मोटिव यहाँ से जुड़ने का मकसद भी यही था कि दिन भर की थकान को दूर करने के लिए एक कुछ समय हमें ऐसा चाहिए जहाँ हम अपने साथियों के साथ, परिवार के साथ एंजॉय भी कर सकें और सामाजिक चर्चा भी कर सकें। मगर वो चीज़ अब फिलहाल इस समय नज़र नहीं आती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा करने के लिए। आपको बता दें, रुद्रपुर का सिटी क्लब का जो चुनाव है वह 22 तारीख को होना है और 20 तारीख को यहाँ पर नामांकन प्रक्रिया होगी। तो दोस्तों, रुद्रपुर सिटी क्लब से जुड़े चुनाव से संबंधित हर खबर आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। आप बने रहे हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत।